क्या यीशु सच में हमारी तकलीफें समझता है? कभी कभी क्या होता है कि एक मसीही सोचेगा कि यीशु परमेश्वर है, ये तो मैं जानता हूँ, वो अच्छा भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मेरी तकलीफ़ों को भली भांति नहीं समझता, इसीलिए उसका कोई समाधान भी नहीं निकालता जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो ऐसा वो सोचने लगता है। तो मेरा जवाब होगा कि मेरे अनुभव में केवल यीशु ही है जो मेरी सब तकलीफ़ों को समझता है, उनके समाधान निकालता है और मुझे शांति भी देता है। जीवन से जुड़े मेरे सभी सवालों का जवाब केवल यीशु ही दे पाया है, दूसरा कोई नहीं। जीवन की कठिन परिस्थितियों में एक मसीही कभी कभी सोचता है कि शायद यीशु मेरी परिस्थिति को पूरी तरह नहीं समझता। मैं बहुत प्रार्थना करता हूं लेकिन जवाब नहीं आता। उदाहरण के लिए बीमारी। अब यीशु तो कभी बीमार नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर कोई पाप नहीं था। हम लोग बीमार होते हैं क्योंकि हमारे अंदर पाप है। पर बाइबल ये भी सिखाती है कि जितनी भी तकलीफ एक बीमार मनुष्य को हो सकती है, वो सारी तकलीफ यीशु ने क्रॉस पर भुगता। वो दर्द उसने अनुभव किया, उसको कोड़े पड़े, उसके हाथों और पैरों में कीलें गाड़ी गई, सिर पर कांटों का ताज रखा गया, बहुत खून बहा। हिज बॉडी वॉज लैसरेटेड, मतलब इस तरीके से वो जख्मी किया गया था कि शायद ही कोई आदमी जीवित बच पाता। तो उन सब तकलीफों को शारीरिक रूप से उसने भुगता। उतनी तकलीफ तो हमें किसी भी बीमारी में नहीं हुई होगी जितने यीशु ने क्रॉस पर भुगता। तो उसको एहसास है हमारी बीमारियों का, हमारी तकलीफों का, हमारे दर्द का। जब भी हम बीमार होते हैं तो वो दर्द यीशु आज स्वर्ग में महसूस करता है क्योंकि हम यीशु में हैं। ऐसा नहीं है कि यीशु कह रहा है कि जो तकलीफ तुम्हें है तुम भुगतो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो हमारी हर तकलीफ, हर बीमारी को आज भी भुगतता है, उसका दर्द महसूस करता है वो। आज क्या होता है, जब भी कोई बीमारी आती है तो लोग हीलिंग मिनिस्ट्रीज की तरफ दौड़ते हैं फटाफट कि हमारी शारीरिक चंगाई हो जाए, लेकिन वे भूल जाते हैं कि परमेश्वर ऐसा होने दे रहा है कि वो बीमारी उनको आए कुछ समय के लिए, क्योंकि परमेश्वर उन्हें कुछ सिखाना चाहता है, उनके जीवन में कुछ करना चाहता है, अपनी योजना पूरी करनी चाहता है। ठीक वैसे जैसे अय्यूब के जीवन में हुआ था, जो इतना विश्वासी था, इतना धर्मी था, लेकिन परमेश्वर ने उसे बुरी तरह बीमार होने दिया ताकि उसका विश्वास जो है वो बढ़ सके। तो परमेश्वर के जो कारण है वो हम समझ नहीं पाते, और एक मसीही जो है जल्दी से चंगाई चाहता है शारीरिक, कि बीमारी आ गई, प्रभु मुझे ठीक कर दे। जो भी हीलिंग मिनिस्ट्री बोलेगी कि हम तुम्हें चंगा कर देंगे, वहां भाग जाता है वो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यीशु चंगाई नहीं दे सकता, बिल्कुल दे सकता है। उसने लिखा है याकूब 5:16 में कि जब भी विश्वासी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो यीशु चंगाई देता है बीमारों को। इसलिए तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो यीशु चंगाई देता है, प्रार्थनाओं का जवाब देता है। हमारे व्यक्तिगत अनुभव रहे हैं इस बारे में। कई लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो उनका जवाब आता है कि आपकी प्रार्थना से हम चंगे हो गए। तो बाइबल में जो लिखा है वो सच है, उसके लिए किसी हीलिंग मिनिस्ट्री के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई हीलिंग मिनिस्ट्री किसी भी चर्च में प्रभु ने नहीं बनाई थी। प्रार्थनाओं से भी चंगाई मिलती है। जो भी लोग ऐसा सिखाते हैं कि यीशु क्रॉस पर हमारी सारी बीमारियां लेकर मर गया इसलिए कोई भी मसीही कभी बीमार नहीं होगा, वो गलत शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि बाइबल में स्वयं पौलुस भी शारीरिक तकलीफ झेलता था, जबकि वो खुद लोगों को चंगाई देता था। उसने खुद अपनी शारीरिक तकलीफ के बारे में क्या कहा, 2 कुरिन्थियों के 12:7-9 में, और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मतलब बहुत सारे प्रकाशन दिए थे परमेश्वर ने उसे, बहुत कुछ सिखाया था व्यक्तिगत रूप से। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। अब ये किस तरह की बीमारी थी वो हमें नहीं पता, बाइबल में उसके बारे में लिखा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा था शरीर में जो तकलीफ देता था पौलुस को। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। उसने प्रार्थना की प्रभु से 3 बार कि ये चंगाई दे दे मुझे इस विषय में, जो भी तकलीफ थी उसको। और यीशु ने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तो यीशु ने यहाँ पौलुस को उसकी तकलीफ से मुक्ति तो नहीं दी, लेकिन अपना अनुग्रह दिया
कि वो इस तकलीफ को भी झेल सके और समझ भी सके कि यह तकलीफ प्रभु ने उसे क्यों दी है। वो खुद ही कह रहा है कि मैं घमंड में ना आ जाऊं, मैं फूल ना जाऊं। जितना प्रकाशन, जितना ज्ञान प्रभु ने मुझे दिया, मेरे अंदर घमंड ना आ जाए कि मुझे परमेश्वर की कितनी सारी बातों का सच्चा ज्ञान है। तो वो समझता भी है इस बात को। ऐसे ही प्रभु समझाता भी है जब ऐसी अवस्था आती है कि यह तकलीफ प्रभु ने उसे क्यों दी है। तो ऐसे ही कभी कभी हमारे साथ भी होता है। प्रभु की योजना में हमारी तकलीफ एक लंबे समय तक चलती है, लेकिन क्या हम पौलुस की तरह प्रभु के फैसले को स्वीकार कर लेते हैं? यह सवाल हमें अपने आप से पूछना है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह रहा है, जब भी मुझे कोई बीमारी आई विश्वासी बनने के बाद, जैसा कि मैंने अपने एक संदेश में बताया भी था कि पिछले साल मेरे शरीर में एक इन्फेक्शन हुआ जिसकी तकलीफ मुझे महसूस होती थी, लेकिन उस बीमारी के द्वारा यीशु ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मेरे अहंकार को कम किया, मुझे प्रभु पर निर्भर रहना सिखाया दिन प्रतिदिन। उसने मुझे दिखाया कि मैं शारीरिक तौर पर कितना कमज़ोर हूँ, मेरा शरीर तो मिट्टी में जा रहा है। उसने मुझे मजबूर किया ये सोचने पर कि मुझे अनंत काल के लिए जीना है, क्योंकि मैं डॉक्टर्स के पास भी गया लेकिन पूरी चंगाई नहीं मिली। लेकिन क्योंकि आप सब भाई बहन मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, जिन्होंने भी उस संदेश को सुना, उन्होंने गवाहियों में लिखा कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैं लगभग ठीक हो चुका हूँ प्रभु के अनुग्रह से। वो दर्द, वो तकलीफ बहुत कम रह गई है और मुझे विश्वास है कि वो अपने समय से निकाल देगा उसको। लेकिन प्रभु ने मेरे चरित्र में काम किया, तो मैं तो उस बीमारी को, या जो भी बीमारी मुझे आती है, मुझे दिखाई देता है कि ये मेरे भलाई के लिए है, ये मेरे लिए अनुग्रह है, ये मेरे लिए एक आशीष है कि प्रभु ने होने दिया ऐसा। मैं ये भी जानता हूँ कि जब हम इस मिनिस्ट्री को चला रहे हैं तो शैतान बहुत बार कोशिश करता है मुझे निरुत्साहित करने के लिए, इस मिनिस्ट्री को रोकने के लिए। लेकिन आपने देखा कि आपकी प्रार्थनाओं से, प्रभु के अनुग्रह से हम निरंतर 2 साल से संदेश दे रहे हैं और कोई भी संदेश को शैतान रोक नहीं पाया। भले उसने बहुत कोशिशें करी अलग अलग तरीके से, लेकिन कोई संदेश कभी रुका नहीं। तो ये चलता रहेगा क्योंकि ये कार्य प्रभु का है। तो बीमारी को, तकलीफ को समझता है यीशु, अच्छे से समझता है। खुद उसने वो दर्द, वो जख्म सहे हैं हमारे लिए। तो कभी भी ये मत सोचिए कि अगर आप बीमार हैं या बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है आपको, तो यीशु नहीं समझ रहा उस बात को, वो बिल्कुल समझता है। दूसरा, हमारे जीवन की ज़रूरतें, रोटी कपड़ा। देखिए, यीशु तो परमेश्वर था, स्वर्ग से आया था मनुष्य का रूप धारण करके। परमेश्वर होने के बावजूद भी जब वो पृथ्वी पर आया मनुष्य बनकर, तो उसने उपवास किया, निरंतर उपवास करता था वो। इसका मतलब क्या है कि वो भूख को अच्छी तरह समझता है कि भूख लगना क्या होता है। तो वो हमारे उस तकलीफ को समझता है जब हमारे पास रोटी नहीं होती या आर्थिक तंगी होती है। इसलिए उसने 5000 लोगों को रोटी देकर ये साबित किया कि मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं, लेकिन मैं तुम्हें रोटी दे सकता हूं, मेरे में सामर्थ्य है। फिर उसने मत्ती 6:31 से 33 में कहा, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। ये हमारी समस्याएं होती हैं, मूल समस्याएं, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। जानता है पिता, ये यीशु के शब्द है। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये किसके वचन है? यीशु के वचन है। क्या हम यीशु के इन वचनों पर विश्वास कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वो परमेश्वर है। तो फिर वो हमारी तकलीफ समझता है, इसलिए तो उसने ये आयतें लिखी हैं कि तुम चिंता ना करो। वो स्वयं उपवास के समय भूखा रहता था, तभी तो शैतान आया था उसे प्रलोभन देने के लिए कि इन पत्थरों से बोल के रोटी बन जाए। उसने सोचा कि यीशु 40 दिन से भूखा है, तो वो भूख का एहसास यीशु को है कि जब वो मनुष्य रूप में आया था, जबकि वो परमेश्वर था, उसको ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी उसने ये एहसास किया, ये अनुभव किया भूख का। मकान खरीदना तो आज के समय में बिल्कुल असंभव हो गया है, इतने महंगे हो गए मकान। किराए का मकान भी आसानी से नहीं मिलता है। तो मकान की समस्या हमारे देश में तो कम से कम बहुत से मसीहियों को है, तो हम प्रार्थना करते रहते हैं उसके लिए। मत्ती 8:20 में यीशु ने उससे कहा, अपने शिष्यों से, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। तो क्या यीशु इस तकलीफ को नहीं समझता? क्या आपके पास घर नहीं है? बिल्कुल समझता है वो।
यीशु हमारी तकलीफ़ों को स्वयं भुगत चुका है। जो भी तकलीफ हम आज भुगत रहे हैं, चाहे वो रोटी का हो, कपड़े का हो, मकान का हो, इसीलिए वो हमारी तकलीफ़ों को अच्छे से समझता है। आर्थिक तंगी, हमारे पास धन की कमी हो जाती है किसी वजह से, कुछ तो हमारी गलतियां होती हैं, हम कर्जे ले लेते हैं बड़े बड़े, या ऐसी ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो हमें नहीं खरीदनी चाहिए थी, तो हमारे पास आर्थिक तंगी हो जाती है। तो हम कहते हैं प्रभु तो हमारी स्थिति समझ नहीं रहा है। लेकिन जब मैं यीशु के जीवन को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। वो एक गौशाला में पैदा हुआ, गरीब से गरीब भी गौशाला में पैदा नहीं होता। फिर उसके पिता एक बड़ाई थे, कारपेंटर थे, तो वो बहुत बड़ा काम नहीं होता, और उनका जो जीवन था वो बहुत सामान्य था। तो आर्थिक स्थिति यीशु की मुझे नहीं लगता कभी भी बहुत अच्छी रही है, क्योंकि वो भी अपने पिता के व्यवसाय में ही शामिल हुए होंगे, कारपेंटर बन के। तो उतना ही था उनका आर्थिक स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस जिसको बोलते हैं। तो वो तंगी यीशु ने महसूस की है। लेकिन एक और बात जो दूसरे कुरिन्थियों के 8-9 में लिखी है, जब पौलुस कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तो कंगाल कैसे हुआ यीशु? वो अपने स्वर्ग की महिमा, जहां हजारों स्वर्गदूत उसकी आराधना करते थे रोज, उस महिमा को छोड़कर वो पृथ्वी पर एक साधारण मनुष्य का रूप धर कर आया और दुख झेले और क्रूस पर चढ़ा। इस तरह कंगाल हुआ वो, ताकि हम आत्मिक रूप से धनी हो सकें और हमें यीशु के द्वारा भौतिक आशीष भी मिले। जो उसने बताई, जो शिक्षाएं उसने दी, अगर हम उन आयतों पर, उन वचनों पर विश्वास करके वैसा जीवन जीते हैं, तो वो हमें आत्मिक आशीषें भी देता है और शारीरिक आशीषें भी देता है। भौतिक हमारी जरूरतों को भी पूरी करता है। तो इसके लिए आया वो पृथ्वी पर अपने स्वर्ग की महिमा छोड़कर, मतलब अपने आप को उसने कंगाल कर लिया, सो दैट वी कैन गेट स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स एज वेल एज मटेरियल ब्लेसिंग्स। फिलिपियों का 2:6-8 कहता है, यीशु ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। मतलब वो परमेश्वर था, फिर भी जब वो पृथ्वी पर आया तो उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने के लिए रखना जरूरी नहीं समझा। नीचे कर लिया उसने अपने आप को, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। तो शून्य कर लिया अपने आप को, फ्रॉम ऑल हिज डिवाइन पावर्स, जितनी भी उसकी दिव्य शक्तियां थी उनसे शून्य कर लिया उसने, मनुष्य का रूप धरकर स्वयं अपनी इच्छा से, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली, आज्ञाकारी रहा। तो इस तरीके से क्या किया उसने? एक तरीके से अपने आप को कंगाल कर लिया। इतना धनी था उस स्वर्ग में, ताकि हम धनी हो हर तरीके से। शादी ना होना ये एक समस्या है। मतलब मसीही जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि आप शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप किसी अच्छे मसीह से शादी करना चाहते हैं, लेकिन कोई लाइफ पार्टनर मिल नहीं रहा है। तो आप सोचते हैं कि प्रभु मैं इतने समय से प्रार्थना कर रहा हूँ या प्रार्थना कर रही हूँ, मेरी उम्र निकलती जा रही है, लेकिन आप मेरी प्रार्थना सुन नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वयं यीशु ने शादी नहीं की थी, इसलिए वो अच्छी तरह जानता है कि विवाह का ना होना, शादी ना हो पाना क्या होता है। उसने ये अनुभव किया है। वो दूसरों की तरह नहीं था जैसे हम अन्य धर्मों में सीखते हैं कि वो आए और उन्होंने शादी की और बहुत अच्छा जीवन गुजारा। नहीं, यीशु ने विवाह को अपनी योजना में रखा ही नहीं। तो वो भली भांति जानता है कि विवाह ना हो पाना क्या होता होगा। फिर किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, काफी समय से प्रार्थना कर रहे हैं, तो यीशु बच्चों से बहुत प्यार करता था। एक बार ऐसा हुआ था कि कुछ लोग अपने बच्चों को लेके आए थे उसके पास, ताकि वो यीशु उनके सिर पर हाथ रखकर आशीष दे। तो शिष्यों ने उनको दूर भगाने की कोशिश की यीशु से, कि बच्चों को बोला तंग मत करो गुरु को। तो यीशु ने क्या बोला? मत्ती 19:14 में यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। मतलब बहुत प्यार करता था वो बच्चों से। लेकिन यीशु के स्वयं के अपने कोई बच्चे नहीं थे, क्योंकि उसका तो विवाह नहीं हुआ था। तो इतना प्यार मन में बच्चों के लिए था, तो क्या वो नहीं समझता आपकी तकलीफ कि आपके बच्चे नहीं हैं? वो बिल्कुल समझता है। मैं ये सुझाव देना चाहता हूं उन पति पत्नी को जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, प्रार्थना पूर्वक जब आप
बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो अगर प्रभु आपके मन में डालता है कि आप किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लें, तो वो भी बहुत अच्छा है, उसमें कोई कमी नहीं होगी, आपको आपके बच्चे की कमी पूरी हो जाएगी। उस दिशा में आप सोच सकते हैं। कई लोगों ने सोचा है, कई ऐसे मसीहों ने गोद भी लिए हैं बच्चों को, तो उनसे भी आपका जीवन आशीषित हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि शायद यही वजह परमेश्वर की योजना हो कि आप किसी बच्चे को गोद लें, इसकी वजह से आपको बच्चे नहीं दे रहा हो। लेकिन यह कहना कि यीशु नहीं समझ पा रहा है कि हमारी क्या तकलीफ है, बिल्कुल समझता है। स्वयं यीशु के अपने बच्चे नहीं थे। दुख, कभी कभी मसीह सोचता है कि मेरा दुख इतना ज़्यादा है, मैं इतना दुखी हूँ, शायद यीशु मेरे दुख को नहीं समझता है। लेकिन बाइबल सिखाती है कि जब यीशु का मित्र लाजर मर गया था तो यीशु बहुत दुखी हुआ था, उसके मन में अपार दुख की भावना थी। यूहन्ना 11:35 में लिखा, यीशु के आंसू बहने लगे। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कैसी प्रीति रखता था, यीशु कितना प्रेम करता था लाजर से। तो दुखी होता था यीशु जब मनुष्य बन के आया था। तो ये कैसे हो सकता है कि वो आपके दुख को समझ ना सकता हो? उसने अनुभव किए हैं दुख। फिर करुणा, कंपैशन। मत्ती 9:36 कहता है, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तो भीड़ को देख के, यानी when he saw the crowd, he felt compassion for them। करुणा उसके अंदर जागी। तो करुणामय है परमेश्वर, वो समझता है हमारी तकलीफ को। लूका 7:12-13 में क्या हुआ? जब यीशु नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया, ही फेल्ट कंपैशन, करुणा उसके अंदर जागी, और उससे कहा मत रो। उसके बाद हम जानते हैं कि उसने विधवा के उस जवान को जीवित कर दिया। मृत्यु से जीवित करना कोई मामूली कार्य नहीं है, कोई मामूली चमत्कार नहीं है, बहुत अद्भुत कार्य है जो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। तो उसने करके दिखाया, इतनी करुणा थी उसके अंदर। तो ये कैसे हो सकता है कि वो आपके दुख को ना समझे? कोई कहता है कि मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ एक अच्छी नौकरी के लिए, लेकिन मुझे मिल नहीं रही है, पता नहीं क्यों यीशु मेरे इस समस्या का समाधान नहीं निकाल रहा है। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी जॉब, कोई भी नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती है। स्वयं यीशु एक कारपेंटर था, एक बड़ाई था, ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता है वो। मैं अपने जीवन में मैं एक बहुत ही सामान्य परिवार से था, तो मेरे पिताजी के पास तो इतने पैसे नहीं होते थे। तो जब मैं कॉलेज में था तो मुझे स्कूल में भी कभी पॉकेट मनी नहीं मिलती थी, कॉलेज में भी मैं कभी पैसे नहीं मांगता था अपने घर से। तो अपने कुछ छोटे मोटे खर्चे चलाने के लिए मैं ग्रीटिंग कार्ड्स बेचा करता था, यानी कि क्रिसमस के और न्यू ईयर के उस समय में मैं घर घर जाता था, दरवाजा खटखटाता था और ग्रीटिंग कार्ड्स बेचता था। उससे जो पैसे मिलते थे उससे मैं अपने छोटे मोटे खर्चे चलाता था। तो मैं उस काम से बहुत कुछ सीखा जो मेरे आज काम आ रहा है लाइफ में। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अगर आपके पास आज वो नौकरी नहीं है जो आप चाहते हैं, या ऐसी नौकरी नहीं है जिससे आप संतुष्ट हो जाए, तो वो नौकरी कीजिए जिसमें प्रभु आपको रास्ता दिखा रहा है, क्योंकि वहाँ वो कुछ सिखाना चाहता है, वहाँ उसकी एक योजना है। कई बार वो आपको ऐसी नौकरियां करने को बोलेगा जो आपको पसंद नहीं आएगी, लेकिन वो उसकी योजना में आपका प्रशिक्षण होगा, आपकी ट्रेनिंग होगी। वहाँ से गुजर कर आपको वो ज़रूर वो नौकरी देगा जिसके लिए आपका मन गवाही देगा कि ये प्रभु की ओर से है। लेकिन किसी भी नौकरी को छोटा मत कीजिए, समझिए उसको। फिर बिट्रेयल यानी विश्वासघात। बहुत बार हमारे साथ होता है कि जैसे ऑफिस में हम काम कर रहे हैं तो मुंह पर तो लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या करते हैं? हमारी बुराई, निंदा। कभी कभी हमारे साथ विश्वासघात करते हैं जिससे हमें नुकसान भी होता है। तो हमें बहुत तकलीफ होती है। हम यीशु से प्रार्थना करते हैं, क्या यीशु का इसका अनुभव है? बिल्कुल है। यहूदा ने क्या किया था? यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु को पकड़वा दिया था, उसने क्रूस पर चढ़वा दिया था। पतरस ने क्या किया था, जो इतना अच्छा शिष्य था यीशु का? जब यीशु को क्रूस पर ले जा रहे थे तो उसने विश्वासघात किया। एक तरीके से यीशु का शिष्य होने से उसने इनकार कर दिया। तो यीशु को कैसा लगा होगा? लेकिन क्या यीशु ने कभी भी उनके लिए कुछ बुरा सोचा? नहीं सोचा।
तो वो समझता है कि विश्वासघात जब आपके साथ होता है तो क्या होता है। पति पत्नी के बीच में तनाव, ये बहुत साधारण सी बात है, खासकर मसीही जीवन में, कि मैं तो मसीह के रास्ते पे चल रही हूँ लेकिन मेरा पति नहीं चलता है या मेरी पत्नी नहीं चलती है, तो तनाव हो जाते हैं, झगड़े होते हैं, कभी कभी तलाक के बारे में सोचने लगते हैं। तो बहुत प्रार्थना के बाद भी ये समस्या का समाधान नहीं निकलता है। तो हम कहते हैं प्रभु आप समझ नहीं रहे हैं हमारी तकलीफ कितनी ज़्यादा है, मेरा पति समझता नहीं है, मेरी पत्नी नहीं समझ रही है। अक्सर हम ये शिकायत करते रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नए नियम में चर्च को यीशु की दुल्हन कहा जाता है, द ब्राइड ऑफ जीसस। तो कैसी थी यीशु की दुल्हन? पहले वो पाप में डूबी हुई थी, हर तरह का पाप उसके अंदर था, वो अपने पति यीशु से बहुत दूर थी, मतलब एक तरीके से उनके बीच में कोई संबंध ही नहीं था, तनाव था। तो यीशु जानता है कि जब आपका पार्टनर आपके प्रति संवेदनशील नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, आपके साथ सही बर्ताव नहीं कर रहा है, या आपको ताने कसता है, या आपकी परवाह नहीं करता है, तो कैसा लगता होगा ये यीशु से ज़्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि उसकी दुल्हन उससे बहुत दूर थी, पाप में डूबी हुई थी, हर तरह की बुराई में डूबी हुई थी, यीशु के प्रेम को नहीं समझ रही थी। लेकिन यीशु ने क्या किया? इफिसियों का 5:25 कहता है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मतलब उसका समाधान यीशु ने क्या निकाला? अपना बलिदान। तो यीशु समझता है उन सब तकलीफों को, उस तनाव को जो एक पति पत्नी के बीच में होता है, झगड़े। ऐसा नहीं है कि यीशु आंख बंद करके बैठा है और आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। उसने सबसे पहले उदाहरण दिया कि इसका समाधान क्या है, स्वयं का बलिदान, उससे निकलेगा समाधान। तो अगर यीशु हमारी परिस्थिति को, हमारी तकलीफों को भली भांति समझता है, तो फिर तुरंत उनके समाधान क्यों नहीं निकालता वो? यशायाह 55:8 कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। देखिए, हम पापी मनुष्य हैं, वो सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर है, तो हमारे विचारों में अंतर है। परमेश्वर अपनी योजना में हमारी तकलीफों का समाधान निकाल रहा होता है, लेकिन वो ऐसा समाधान निकाल रहा होता है जो हमारे आत्मिक और शारीरिक दोनों जीवन के लिए अच्छा हो, ना कि केवल शारीरिक। शारीरिक जीवन से ज्यादा यीशु को हमारे आत्मिक जीवन की परवाह है, क्योंकि शारीरिक जीवन तो यहां पृथ्वी पर खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मिक जीवन तो अनंत काल का है, इटर्नल। तो यीशु हमारी तकलीफों को भली भांति समझता है, लेकिन वो हमारा चरित्र निर्माण भी कर रहा होता है, जैसा रोमियो का 8:29 में लिखा है। क्योंकि जिन्हें परमेश्वर ने पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। पहले से जान लिया था यीशु ने, परमेश्वर ने, कि हम यीशु पर विश्वास कर लेंगे, इसलिए उसने पहले से हमारे लिए ठहराया, मतलब हमारे लिए एक योजना बनाई कि हम यीशु के स्वरूप में ढलते जाएं। ये योजना उसने हर उस व्यक्ति के लिए बनाई थी जिसके बारे में वो पहले से जानता था कि ये मनुष्य यीशु को स्वीकार कर मसीही बन जाएगा। तो वो योजना उसके पुत्र के स्वरूप में ढालने की उसने हमारे लिए पहले से बना रखी थी। तो परमेश्वर हमारी तकलीफों से भली भांति वाकिफ है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि उन्हीं तकलीफों के बीच में हम यीशु के जैसे बनते जाएं, टू कन्फॉर्म टू द इमेज ऑफ जीसस। हमारे अंदर यीशु के गुण उत्पन्न होते जाएं। इसीलिए वो हमारे जीवन में उन तकलीफों को होने देता है, ही अलाउज इट। और कभी कभी वे तकलीफें लंबे समय के लिए भी होती हैं, क्योंकि केवल परमेश्वर ही जानता है कि हमारे चरित्र निर्माण के लिए क्या उचित है। उसका मुख्य उद्देश्य होता है हमारा चरित्र निर्माण, इसलिए तकलीफों को होने देता है हमारे जीवन में। तो ऐसा नहीं है कि वो हमारी तकलीफों को समझता नहीं है, लेकिन उसकी योजना में है वो तकलीफें, और वो उस पर काम कर रहा है। उसका एक समय है जो उसको लगता है कि उचित है हमारे जीवन के लिए, ताकि हमारा चरित्र निर्माण हो। अगर परमेश्वर हमें अपनी संतान कहता है, जैसे यूहन्ना 1:12 में लिखा है, तो निश्चित ही वो हमारे चरित्र को भी सांसारिक चरित्र से बदलकर यीशु के चरित्र में अवश्य डालेगा, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है ना।
तो वो परमेश्वर अपने पुत्र के चरित्र में हमें जरूर ढालेगा। इसीलिए वो अपनी योजना में अपने समय से और अपने तरीके से हमारी तकलीफों के समाधान निकालता है। जो लोग निरंतर वचन में बढ़ते रहते हैं वे धीरे धीरे इस बात को समझ जाते हैं कि प्रभु जो कुछ एक विश्वासी के जीवन में होने देता है वो उसकी भलाई के लिए ही होता है। रोमियो का 8:28 कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो हम लोग बुलाए गए हैं। परमेश्वर पहले से जानता था कि हम यीशु को स्वीकार कर लेंगे। उसने बुला लिया था हमें अपनी सेवकाई के लिए, अपनी योजना में। तो हमें पता है कि जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है वो सब परमेश्वर के नियंत्रण में है। वो हमारी तकलीफों को भली भांति समझता है और सब कुछ मिलकर वो हमारी भलाई करेगा अंत में। और ये जितनी भी बातें मैंने आज आपको बताई वो यीशु के अलावा किसी भी और भगवान ने या देवी देवता ने पूरा नहीं किया। इतना उसने अनुभव किया हमारे लिए, सब कुछ मनुष्य बनकर, वो किसी और ने नहीं किया। क्या आप जानते हैं किसी को जो बिल्कुल यीशु की तरह निष्पाप जीवन जिया हो या निस्वार्थ जीवन जिया हो जैसा यीशु ने जिया? हम अन्य धर्मों में सीखते हैं कि भगवान मनुष्य का रूप लेके आया, किसी भी कारण से रूप बदल के आया, लेकिन ऐसा जीवन जो यीशु ने जिया, जहां उसने सब कुछ भुगता, गरीबी से लेकर भूख प्यास से लेकर, कुंवारा रहा, बच्चे नहीं हुए उसके, या कोई भी ऐसा अनुभव सुख का उसने नहीं किया अपने जीवन में जो परमेश्वर होने के नाते वो कर सकता था। ऐसा जीवन किसी और का देखा आपने? नहीं है, सिर्फ यीशु का है। He was sinless and he led a selfless life। अगर आप इस संदेश पर विश्वास नहीं करते हैं तो आपको अपने जीवन से संबंधित सवालों के जवाब कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस संदेश पर विश्वास करते हैं तो आपको यहाँ पृथ्वी के जीवन में भी बहुत शांति मिलेगी और मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग में अनंत काल का जीवन मिलेगा, जैसा बाइबल सिखाती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि यीशु तो हमारी हर तकलीफ, हर परिस्थिति को समझता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ही यीशु को पूरी तरह समझ नहीं पाते और उस पर शंका करते हैं। कहीं ना कहीं हम उसकी तकलीफ को पूरी तरह समझ नहीं पाते जब वो देखता है कि उसकी अपनी भीड़ें जिनके लिए उसने अपना बलिदान दिया वे ही उस पर पूरा विश्वास नहीं करते, तब उसे बहुत दुख होता है। लेकिन फिर भी वो हमें क्षमा कर देता है और हमें अनुग्रह देता है और हमारी हर तकलीफ में हमारे साथ रहता है। आमीन।